नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूँ राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। और मित्रों, आज की कक्षा में हम राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं कालीबंगा सभ्यता, बेराट, आहड़ और जो गणेश्वर सभ्यता है, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, और यह जो क्लास है, ये 10+2 जो CAT की भर्ती होगी उसके लिए रामबाण साबित होगी। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की कि कालीबंगा सभ्यता कौन सी भाषा का शब्द है। यानी कालीबंगा जो शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पंजाबी भाषा का। मित्रों, याद रखिएगा कि कालीबंगा ये जो शब्द है ये सिंधी या फिर पंजाबी भाषा का शब्द है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा काले रंग की चूड़ियाँ। मित्रों, याद रखिएगा कि जब कालीबंगा सभ्यता की खुदाई की गई थी और खुदाई करते समय सर्वप्रथम वहाँ पर काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी। इस वजह से उसका नाम ही, यानी उस सभ्यता स्थल का जो नाम है वो कालीबंगा रखा गया। यानी काली तो काले का तो काली रह गया, लेकिन बंगा जो शब्द है, यानी बंग जो शब्द है उसका अर्थ होता है चूड़ियाँ। इस प्रकार वहाँ पर काली चूड़ियाँ प्राप्त होने की वजह से ही इस सभ्यता स्थल को कालीबंगा नाम दिया गया। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की कि कालीबंगा कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है। कि कालीबंगा की जो सभ्यता है यह कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा 6 वर्ष पुरानी। मित्रों, याद रखिएगा कि कालीबंगा की सभ्यता लगभग 6 वर्ष पुरानी सभ्यता मानी जाती है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, और प्रश्न नंबर होगा अपना, यानी ये कालीबंगा से संबंधित ही प्रश्न चल रहे हैं अभी। तो मित्रों, बात करें कि कालीबंगा की खोज किसने की थी। कि कालीबंगा की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अमलानंद घोष ने। और बात करें कि अमलानंद घोष ने इस सभ्यता की खोज कब की, तो इसका सही उत्तर होगा 1952 में। मित्रों, याद रखिएगा कि इसमें है ना पूरा नाम न देकर के छोटा नाम भी दिया जाता है कि ए घोष ने, यानी अमलानंद घोष ने। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, कालीबंगा का सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया। यानी कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ब्रजवासी लाल, बालकृष्ण थापर और MD खर्रे ने। मित्रों, याद रखिएगा कि ब्रजवासी लाल, इनको है ना बीबी लाल के नाम से, और बालकृष्ण थापर को BK थापर के नाम से भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। और आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो अगर 3 का नाम तो ये दे दे कि जैसे ब्रिजवासी लाल दे दिया, बालकृष्ण थापर दे दिया, MD खर्रे दे दिया, और एक नाम अलग से दे करके भी आपसे पूछा जा सकता है। अब मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, तो मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, कालीबंगा कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे स्थित है। कि कालीबंगा जो सभ्यता है वह किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा घग्गर नदी के किनारे। और मित्रों, याद रखिएगा कि इस ही घग्गर नदी को प्राचीन काल में सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। यानी सरस्वती नदी हो या दृश्यवती नदी हो, वैसे मृत नदी के नाम से भी पुकारा जाता है। बात करें अगले प्रश्न की, विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी की नाली के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। यानी विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी की नाली के अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कालीबंगा की सभ्यता से। और मित्रों, याद रखिएगा कि जो कालीबंगा की सभ्यता है यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की,
विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कालीबंगा की सभ्यता से। मित्रों, याद रखिएगा कि संसार में अगर देखा जाए कि कौन सी सभ्यता स्थल ऐसा है जहां से भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगा। और मित्रों, याद रखिएगा कि कालीबंगा की जो खुदाई है, इसके 5 स्तरों पर इसकी खुदाई की गई। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हड़प्पा की तीसरी राजधानी किस सभ्यता को कहा जाता है, कि हड़प्पा की जो तीसरी राजधानी है वह किस सभ्यता को कहा जाता है, तो कालीबंगा। और अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि हड़प्पा का या फिर कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी किसने कहा, तो फिर इसका सही उत्तर होगा दशरथ शर्मा ने। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, आहड़ सभ्यता कहां पर स्थित है? कि आहड़ सभ्यता कहां पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा उदयपुर में। बात करें अगले प्रश्न की, आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? कि आहड़ जो सभ्यता है ये कहां पर स्थित है, तो उदयपुर में। लेकिन ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आयड़ नदी के किनारे। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, कि आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी? आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी, तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अक्षय कीर्ति व्यास ने। और मित्रों, अगर सन की बात करें तो सन होगी 1953 में। मित्रों, याद रखिएगा कि आहड़ सभ्यता की खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में की थी। और लगभग यह सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, और आज के इस सब यानी अपनी श्रृंखला के अपनी जो सभ्यताओं वाला टॉपिक चल रहा है, इसमें अगला प्रश्न होगा अपना, आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके द्वारा करवाया गया? कि आहड़ सभ्यता का जो उत्खनन कार्य है यह किसके द्वारा करवाया गया, तो इसका सही उत्तर होगा रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा 1956 में। और मित्रों, याद रखिएगा कि अगर सर्वाधिक उत्खनन कार्य किसके द्वारा करवाया गया, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आहड़ सभ्यता का सर्वाधिक उत्खनन कार्य किसके द्वारा करवाया गया, तो एच.डी. सांकलिया या फिर धीरज कुमार सांकलिया। और उन्होंने 1961 में यहां पर सर्वाधिक खुदाई करवाई थी। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की, आहड़ की खुदाई से प्राप्त मृद भांडों की मुख्य विशेषता क्या थी? कि आहड़ सभ्यता की, मित्रों यहां पर आजाद लिख गया है तो ये आहड़ याद रखिएगा आप, कि आहड़ की खुदाई से प्राप्त जो मृद भांड मिले हैं यानी मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं उनकी मुख्य विशेषता क्या है, तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा काला व लाल रंग। यानी यहां से प्राप्त जितने भी मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उन पर काला व लाल रंग है तथा ये उल्टी तिपाई शैली में निर्मित हैं। अगला प्रश्न, किस सभ्यता से 2-3 मुंह वाले चूल्हे प्राप्त हुए हैं? यानी राजस्थान की वह कौन सी सभ्यता है जहां से 2-3 मुंह वाले चूल्हे प्राप्त हुए हैं, तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा आहड़ सभ्यता। और मित्रों, याद रखिएगा कि आटा पीसने की चक्की या दांबा गलाने की भट्टी की बात करें या फिर बिना हत्थे के छोटे जल पात्रों की बात करें या मिट्टी व पत्थर के मनकों की बात करें कि ये कहां से प्राप्त हुए, तो ये आहड़ की सभ्यता से। और मित्रों, याद रखिएगा कि आहड़ से मिले जल पात्रों में, आहड़ से जितने भी जल पात्र मिले हैं वहां से ईरान देश की सभ्यताओं से संबंध रखने का अनुमान लगाया जाता है। अब बात करें अगले प्रश्न की, कि बेराठ सभ्यता स्थल कहां पर स्थित है? कि बेराठ जो सभ्यता स्थल है ये कहां पर स्थित है, तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा ये कोटपूतली और बहरोड में स्थित है। और पहले की बात करें, ये अभी वर्तमान में कोटपूतली और बहरोड जो नए जिले बने हैं वहां पर स्थित है। और अगर प्राचीन समय की बात करें या नवगठित जिलों से पहले की बात करें तो ये जयपुर में था। बात करें अगले प्रश्न की,
यानी पहला वाला जो प्रश्न था उसका उत्तर वो कोटपुतली और बहरोड यानी जयपुर में था। अगला प्रश्न, बेराट सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे? कि बेराट सभ्यता के उत्खननकर्ता नहीं, खोजकर्ता कौन थे? यानी बेराट की जो सभ्यता है जो कोटपुतली और बहरोड जिलों में है उसके खोजकर्ता कौन थे? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा राय बहादुर दयाराम साहनी। और मित्रों याद रखिएगा कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1937 में यहाँ पर खोज यानी बेराट सभ्यता की खोज की थी। अगला प्रश्न, बेराट सभ्यता में उत्खनन कार्य किसके द्वारा करवाया गया? कि बेराट की जो सभ्यता है वहां पर उत्खनन कार्य किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा नील रत्न बनर्जी व कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा। और मित्रों याद रखिएगा कि बेराट सभ्यता में नील रत्न बनर्जी व कैलाश नाथ दीक्षित ने 1962-63 में यहाँ पर उत्खनन कार्य करवाया था। अगला प्रश्न, बीजक पहाड़ी, भूमली की डूंगरी, महादेव पहाड़ी, हनुमान डूंगरी सभ्यता स्थल का संबंध किस सभ्यता से है? मित्रों कि बीजक की पहाड़ी, भूमली की डूंगरी और महादेव पहाड़ी तथा हनुमान जो डूंगरी है इनका संबंध राजस्थान की किस सभ्यता से है? तो इसका सही उत्तर होगा बेराट की सभ्यता से। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस सभ्यता स्थल को मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है? कि राजस्थान में या राजस्थान का वह सभ्यता स्थल जिसे प्राचीन काल में मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में स्वीकारा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा बेराट सभ्यता। और मित्रों याद रखिएगा कि प्राचीन समय में बेराट को विराट नगर के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता स्थल कहां पर स्थित है? कि गणेश्वर सभ्यता कहां पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा नीम का थाना में। और मित्रों अगर पहले की बात करें कि ये पहले किस जिले में थी तो सीकर जिले में। अगला प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? कि गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा कांतली नदी के किनारे। और मित्रों याद रखिएगा कि यह क्षेत्र तोरावाटी बेसिन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? कि गणेश्वर सभ्यता यानी जो नीम का थाना जिले में गणेश्वर सभ्यता है और इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी के नाम से भी जाना जाता है की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा रतन चंद्र अग्रवाल ने 1972 में। बात करें अगले प्रश्न की कि गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके द्वारा करवाया गया? कि गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा आर.सी. अग्रवाल, विजय कुमार ने। मित्रों याद रखिएगा कि गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार ने 1977-78 में करवाया था। बात करें आज के अगले प्रश्न की, राजस्थान का एकमात्र सभ्यता स्थल जहां से पत्थर के बांध मिले हैं। यानी राजस्थान का एकमात्र सभ्यता स्थल जहां से पत्थर के बांध मिले हैं। तो इसका सही उत्तर होगा गणेश्वर सभ्यता। बात करें अगले प्रश्न की कि देश का तीसरा सबसे बड़ा सभ्यता स्थल कौन सा है? यानी भारत का सबसे बड़ा सभ्यता स्थल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा। और मित्रों याद रखिएगा कि कालीबंग देश का पहला सबसे बड़ा स्थल कौन सा सभ्यता स्थल? तो राखीगढ़ी। दूसरे की बात करें तो धोलावीरा और तीसरे की बात करें तो कालीबंगा। और मित्रों याद रखिएगा कि प्रश्न पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद देश में बड़े रूप से किस सभ्यता स्थल पर खुदाई की गई? तो इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा। बात करें अगले प्रश्न की, किस सभ्यता स्थल से कपड़ों व आभूषणों के साथ शवों को दफनाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कि किस सभ्यता स्थल से कपड़ों व आभूषणों के साथ शवों को दफनाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा
आहड़ सभ्यता से। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, आहड़ यानी आहड़ और गणेश्वर सभ्यताएं थी। आहड़ और जो गणेश्वर सभ्यताएं हैं यानी मुख्य रूप से किस प्रकार की सभ्यताएं थी, तो इसका सही उत्तर होगा ताम्रयुगीन सभ्यताएं। बात करें अगले प्रश्न की, कालीबंगा किस प्रकार की सभ्यता थी। कालीबंगा यानी हनुमानगढ़ जिले में जो कालीबंगा सभ्यता है, मित्रों याद रखिएगा यहाँ पर पीलीबंगा सभ्यता भी है। तो कालीबंगा किस प्रकार की सभ्यता थी, तो इसका सही उत्तर होगा कांस्य युगीन सभ्यता। अगला प्रश्न, बेराट किस प्रकार की सभ्यता थी। बेराट जो कोटपुतली व बहरोड जिलों में स्थित है, यह किस प्रकार की सभ्यता थी, तो इसका सही उत्तर होगा लोह युगीन सभ्यता। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की। कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने व कब की, तो इसका सही उत्तर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में। बात करें अगले प्रश्न की, राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण कार्य का सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया। कि राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया, तो इसका सही उत्तर होगा CL कार्लाइल ने 1871 में। मित्रों याद रखिएगा कि राजस्थान में जो खुदाई और प्राचीन सभ्यताओं के खोज का कार्य सर्वप्रथम CL कार्लाइल ने 1871 में किया था। अगला प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है। कि कालीबंगा सभ्यता स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण पश्चिम दिशा में। अगला प्रश्न, कालीबंगा पुरातत्व स्थल किस दिशा में यानी कालीबंगा पुरातत्व के किस दिशा में जुता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मित्रों याद रखिएगा कि अगर प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान की या फिर किस सभ्यता स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, तो कालीबंगा स्थल से। लेकिन यहाँ पर यह प्रश्न है कि कालीबंगा जो पुरातत्व स्थल है इसके किस दिशा में जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला है, तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण पूर्व में। बात करें अगले प्रश्न की, राजस्थान के किस सभ्यता से या राजस्थान के किस स्थान से सिंधु कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी राजस्थान की वह कौन सा स्थान है जहां से सिंधु कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा सभ्यता से। अगला प्रश्न, राजस्थान के ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्रमुख स्थल कौन सा है। यानी राजस्थान के ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख स्थल कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा आहड़ सभ्यता। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, किस सभ्यता स्थल से मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी राजस्थान की वह कौन सा सभ्यता स्थल है या राजस्थान का वह सभ्यता स्थल जहां से मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा बेराट की सभ्यता से। अगला प्रश्न, किस सभ्यता स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर की 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। यानी किस सभ्यता स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा बेराट सभ्यता से। अगला प्रश्न, किस सभ्यता स्थल से तांबा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। किस सभ्यता स्थल से तांबा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है, तो इसका सही उत्तर होगा आहड़ सभ्यता से। मित्रों बात करें अगले प्रश्न की, शंख लिपि के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं। शंख लिपि के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा बेराट सभ्यता से। मित्रों बात करें आज के अंतिम प्रश्न की, यानी आज की अपनी जो क्लास है इसके अंतिम प्रश्न की,
कि किस सभ्यता स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किस सभ्यता स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा सभ्यता से। तो मित्रों याद रखिएगा कि आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे इसी प्रकार यानी सीईटी से संबंधित तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा, और इसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।